Hello learners, welcome to our channel. Let's start with today current affairs. First question was, which book was written by सलमान रुश्दी recently? हाल ही में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आंसर है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। 1981 में इन्हें बुकर प्राइज भी मिला था। बुकर प्राइज बेस्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश के लिए दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड में। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। बुकर प्राइज को मैन बुकर प्राइज और बुकर प्राइज फॉर फिक्शन भी कहा जाता है। बुकर प्राइज 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लाइंड एशियन टू कॉन्क्वर माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने? जैंग होंग। जांग होंग चाइना के रहने वाले हैं। दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व एशिया के पहले नेत्रहीन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट हाइट 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट इज, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवी ऑफिसर? पहले इंडियन नेवी ऑफिसर कौन बने थे? वाइस एडमिरल R.D. कटारी 1958 में। नेक्स्ट इज, हु वॉज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवल स्टाफ के चीफ कौन हैं? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र? विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रंजीत सिंह धिसले जी को। इन्हें गोल्डन टीचर अवार्ड से 2020 में सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट टीचर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली? 76वीं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद जी को। ये मालदीवन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1945 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट इज, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द इलेक्शन कमिश्नर? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है अनूप चंद्र पांडे जी को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा जी और सेकंड इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव नदान सहाय जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज, रिसेंटली हु प्रिपेयर्ड नैनो लिक्विड यूरिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? हाल ही में किसने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया है? ये तैयार किया गया है इफ़को के द्वारा। IFFCO फुल फॉर्म होती है इसकी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बलविंदर सिंह नाइक इसके चेयरमैन हैं। नैनो लिक्विड यूरिया की हेल्प से अब आधे लीटर यूरिया से ही अब 1 बोरी यूरिया का फ़ायदा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which education board started the Youth Warrior Movement? किस शिक्षा बोर्ड ने युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया? CBSE बोर्ड ने। CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CBSE के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। 1962 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Who has been appointed as the Chief Justice of Allahabad High Court recently? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संजय यादव जी को। संजय यादव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सौरभ वन विहार एट विच प्लेस ऑफ HP रिसेंटली इन न्यूज़? तो ये प्लेस है पालमपुर में। ये बुक ऑफ रिवर न्यूगल के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the 123rd head of बुशहर प्रिंसली स्टेट? 123rd हेड कौन है बुशहर प्रिंसली स्टेट के? तो वो हैं विक्रम आदित्य जी। और 122nd थे वीरभद्र सिंह जी। नेक्स्ट इज त्रिलोकीनाथ टेम्पल रिसेंटली इन न्यूज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो हाल ही में न्यूज़ में था वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो वो पड़ता है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंक ऑफ HP गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला इन कंट्री इज? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की रैंक क्या है कंट्री में? तो वो रैंक है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as the chairman of Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो अपॉइंट किया गया है सत्य नडेला जी को। सत्य नडेला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian origin person has been appointed as the judge of the Supreme Court of Canada recently? हाल ही में किस भारतीय को कनाडा का जज घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट में? तो वो है महमूद जमाल जी को। महमूद जमाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज a member of coaches committee of the International Boxing Association? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वो बनी है डॉक्टर तड़ांग मीनू। डॉक्टर तड़ांग मीनू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द रिसेंटली हेल्ड एशियन चैंपियनशिप? हाल ही में हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? रंजीत कुमार जी ने जीता है। अमित पंघाल और शिव थापा जी ने सिल्वर जीता था बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। वह महिलाओं में पूजा रानी ने गोल्ड मेडल और मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता है बॉक्सिंग में। ये चैंपियनशिप दुबई में आयोजित करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When is the World Milk Day celebrated by United Nation? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। ये हर साल यूनाइटेड नेशन फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। ये 2001 से मनाना शुरू हुआ था। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरीन जी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has written a book called 1232 किलोमीटर The Long Journey Home? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है विनोद कापरी जी के द्वारा। विनोद कापरी जी के द्वारा। नेक्स्ट इज Who wrote the book Home in the World? होम इन दी वर्ल्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमर्त्य सेन जी के द्वारा। अमर्त्य सेन जी के द्वारा। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड द WHO नेम द COVID-19 वेरिएंट फाउंड इन इंडिया? WHO ने भारत में पाए जाने वाले वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो वो नाम है कप्पा और डेल्टा। कप्पा और डेल्टा। Next question is Who has been appointed as the new Director General of Assam Rifles? असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर। ये असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed
as the new chairman of the executive board of WHO recently. हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो वो कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 जून को। वर्ल्ड साइकिल डे हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गॉट द टॉप स्पॉट इन द थर्ड SDG इंडियन इंडेक्स 2020-2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में शीर्ष स्थान किसे मिला? वो स्थान मिला है केरला को। वो स्थान मिला है केरला को। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वो 1 जनवरी 2015 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, जो कि करंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी। इसके करंट CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं नेफ्टली बेनेट। Next question is how much did the Ministry of Education increase the validity of TET eligibility certification from 7 year? TET का जो एग्ज़ाम होता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी बढ़ा दी गई है? उसके जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उसकी एलिजिबिलिटी कितनी बढ़ा दी गई है? शिक्षा मंत्रालय ने टैट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वो कर दी गई है आजीवन, लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अन्नपूर्ति कोचिंग स्कीम? किस राज्य ने अनुपूर्ति कोचिंग योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो लोग UPSC यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज विच कंट्री मेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल सन? पहला कृत्रिम सूर्य किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया है चाइना ने। किसने बनाया है? चाइना ने। नेक्स्ट इज हु बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट CO2 नेचुरल प्लांट? दुनिया का पहला CO2 नेचुरल सीमेंट प्लांट किसने बनाया है? तो वो बनाया था हिडलबर्ग सीमेंट ने। ये स्वीडन की सीमेंट कंपनी है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian American chemist has been given the European Inventor Award 2021? ये अवार्ड किसे दिया गया है? किसी भारतीय अमेरिकी रासायनिक को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 दिया गया है। उसका नाम है सुमित्रा मित्रा। क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेंटर में नैनो मटेरियल को डेंटल फिलर की तरह यूज़ किया था, इसीलिए उन्हें सुमित्रा मित्रा जी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट विन रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इन सर्विस क्वालिटीज़? सेवा की गुणवत्ता में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है उनकी सर्विसेज को के लिए। ये केरला में है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल को डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर दिया गया क्योंकि इनकी सर्विसेज एक्सीलेंट रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम न्यू गवर्नर ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ NIT हमीरपुर इन द कंट्री? NIT हमीरपुर की कंट्री में कौन सी रैंक है? तो वो रैंक है 18th रैंक। नेक्स्ट इज भूतनाथ ब्रिज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? भूतनाथ ब्रिज हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये पड़ता है कुल्लू में। नेक्स्ट इज
हु इज़ HP स्टेट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन? हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस कमीशन चेयरमैन का क्या नाम है? तो उनका नाम है सत्यपाल सिंह सती। सत्यपाल सिंह सती। नेक्स्ट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ये हाल ही में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है ये। पहला इंटरनेशनल लिटरेसी डे डिक्लेयर किया गया था UNESCO जनरल कॉन्फ्रेंस में 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस एजेंसी इज all set to launch the world first reprogrammable commercial satellite? तो वो है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज branded royal that was seen in news recently belongs to which species? branded रॉयल जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है वो कौन सी स्पीसीज़ को बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है बटरफ्लाई की स्पीसीज़ को। ये रिसेंटली स्पॉट किया गया था नीलगिरी में अलोंग स्लोप ऑफ कोटागिरी। नेक्स्ट इज विच बैंकिंग कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू ऑफर इट्स प्रीमियम प्रोडक्ट ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क? तो वो है SBI कार्ड। SBI कार्ड ये पार्टनरशिप अलाउ करेगी SBI कार्ड ELITE और SBI कार्ड प्रीमियम टू बी अवेलेबल ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क। नेक्स्ट इज which article of the Constitution of India says that all public places are open to all citizen? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, कौन सा लॉ है जो बोलता है कि सारे पब्लिक प्लेसेस सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है, किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ये आर्टिकल बोलता है 15th आर्टिकल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री सेंट्रल बैंक इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हैव 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स? किस देश का क्या है सेंट्रल बैंक को पहला ट्विटर फॉलोअर्स में मिलियन फॉलोअर्स ने क्रॉस किया गया है ट्विटर पर? तो वो है इंडिया। द नेम ऑफ बैंक इज RBI। RBI हैज़ रीच्ड 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। नेक्स्ट इज which institution has developed an online 1-minute game to create awareness about COVID-19? ये गेम बनाई है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास। Which place in हिमाचल प्रदेश called as मिनी स्विट्जरलैंड? मिनी स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो उसका नाम है खज्जियार। खज्जियार। Next question is which river is called lifeline of छत्तीसगढ़? कौन सी नदी को लाइफलाइन कहा जाता है छत्तीसगढ़ की? तो वो है महानदी। वो है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स? इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर की थी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में? तो वो रैंक थी 20। यही रैंक 2019 में 17 थी और जो देश टॉप पर रहा है 2021 में वो है अमेरिका। अमेरिका ने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।